कहानी की शुरुआत एक भारी तनाव के साथ होती है। रिमुरु गॉब्लिन गांव के बीच खड़ा है, जहां मौत का साया मंडरा रहा है। वह देखता है कि गॉब्लिन्स डर के मारे कांप रहे हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। रिमुरु मन ही मन सोचता है कि ये गॉब्लिन्स बहुत कमजोर हैं और इनसे लड़ने की ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। पर गॉब्लिन मुखिया हार मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि हम इस मौत की लड़ाई में अपनी जान देने को तैयार हैं। रिमुरु उन्हें शांत करता है और कहता है, परेशान मत हो, जितना हो पाए उतना ही करो। सबसे पहले रिमुरु घायलों के पास जाता है। भेड़ियों के पंजे और दांतों के घाव इतने गहरे थे कि किसी का भी बचना मुश्किल लग रहा था। पर तभी रिमुरु अपने शरीर के अंदर जमा की गई हिप्पोकुते जड़ी बूटियों से बनी दवा का इस्तेमाल करता है। घाव पल भर में भर जाते हैं। गॉब्लिन्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे रिमुरु को देवता मानने लगते हैं। रिमुरु तुरंत गांव की सुरक्षा के लिए फेंस बार बनाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में डायर वुल्व्स का झुंड इकट्ठा होता है। उनका लीडर अहंकार में चूर था। वह सोचता है कि वेल्डोरा की परछाई अब जंगल से जा चुकी है और अब इस पूरे जुरा जंगल पर उनका कब्जा होगा। वह अपने भेड़ियों को ललकारता है, कुचल डालो उस फेंस को, मुझे आज खून की बारिश देखनी है। जैसे ही भेड़िए हमला करते हैं, रिमुरु सामने आता है और उन्हें चेतावनी देता है, अगर यहाँ से चुपचाप चले जाओगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। पर भेड़ियों का लीडर उसे एक मामूली स्लाइम समझकर हमला कर देता है। रिमुरु अपनी स्टील थ्रेड और आयरन ट्रैप स्किल का जाल बिछा देता है। भेड़िए उन अदृश्य धागों में फंसकर कटने लगते हैं। अंत में रिमुरु एक सटीक वार से उस खूंखार लीडर का सिर धड़ से अलग कर देता है। मैदान में सन्नाटा छा जाता है। रिमुरु उस लीडर की लाश को अपनी प्रेडेटर स्किल से निगल लेता है और तुरंत डायर वुल्फ का रूप ले लेता है। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। तुम्हारा सरदार मर चुका है, या तो हार मान लो या अपनी जान गंवाओ। भेड़िए खौफ के मारे रिमुरु के सामने झुक जाते हैं और उसे अपना नया मास्टर स्वीकार कर लेते हैं। जंग खत्म होने के बाद रिमुरु एक अनोखा फैसला लेता है। वह गॉब्लिन्स और भेड़ियों को दुश्मन बनाने के बजाय उन्हें एक साथ रहने और जोड़े बनाकर काम करने का आदेश देता है। वह कहता है, कल जो दुश्मन थे वो आज दोस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब रिमुरु सबको नाम देने का फैसला करता है। वह मुखिया को रिगुर्दो और भेड़ियों के लीडर के बेटे को रांगा नाम देता है। हजारों जीवों को नाम देने में रिमुरु की अकल्पनीय जादुई शक्ति खत्म हो जाती है और वह 3 दिनों के लिए स्लीप मोड में चला जाता है। 3 दिन बाद जब रिमुरु की आंख खुली तो वह दंग रह गया। उसके सामने वो कमजोर गॉब्लिन्स नहीं बल्कि ताकतवर हॉब गॉब्लिन्स और सुंदर गॉब्लिना खड़ी थीं। नाम मिलने से उन सब का इवोल्यूशन हो चुका था। रिमुरु अब गांव के अनुशासन के लिए 3 नियम बनाता है। इंसानों पर हमला नहीं करना, आपस में नहीं लड़ना और दूसरी जातियों से भेदभाव नहीं करना। गांव तो बस गया था, पर अब जरूरत थी रोटी, कपड़ा और मकान की। गॉब्लिन्स को घर बनाना और कपड़े सिलना नहीं आता था। तभी रिमुरु को पता चलता है द्वारगोन के बारे में, जहां ड्वार्फ्स रहते हैं जो निर्माण कला के महारथी हैं। रिमुरु अपने वफादार रांगा के साथ इस नए रोमांचक सफर पर निकल पड़ता है। पर क्या ड्वार्फ्स एक मॉन्स्टर की मदद करेंगे या रिमुरु को वहां किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा?